भगवान की कृपा का जब सहारा होता है तो पीछे पीछे रहती है, और वो कृपा कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी पुचकार कर और भगवान के बोझ से निकले देती। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। सारे साधनों का एक उत्तर है, ये नहीं बनता भगवान कृपा का सहारा, नहीं बनता कृपा का आश्रय करो, नहीं बनता कृपा के लिए प्रार्थना करो। एक ऐसी चीज है, इस कृपा के सामने कोई शक्ति नहीं विरोधी जो टिक सकती। भगवान की कृपा ऐसी वस्तु है। तो इस कृपा, भगवान की कृपा जिस पर हो गई है, उस पर दूसरी सारी कृपाएं अपना सारा बल लगा लगा कर अपने को कृतार्थ मानती है। दूसरी जितनी कृपाएं हैं वो सब कृपाएं भगवत कृपा का अनुगमन करना चाहती हैं। किसी प्रकार काम जिसका होगा ही, और उसमें अगर हम सारा लगा दे तो हमारा भी नाम हो जाए। ये बात गंगा जी ने भी आशीर्वाद दिया सीता जी को, बोले आज सत्य हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो होना तो है ही, हमारी बात भी रह जाएगी। ग्वालों ने लकुटिया लगा दी, गोवर्धन पहाड़ के, उनका भी नाम हो जाए। इस प्रकार से जहाँ भगवत कृपा होती है वहाँ सब कृपाएं अपने आप आती हैं। कई साधकों से मेरी बातें हुई, अच्छे साधकों से, उन लोगों ने अपने जीवन का हाल बताया है। कृपा के द्वारा उनको न मालूम क्या क्या हो गया। तो थे सतीश चंद्र मुखर्जी, वो काशी में रहते थे, अब उनका देहांत हो गया। बहुत बड़े विद्वान, ये नेशनल कॉलेज जो कलकत्ते में था उसके प्रिंसिपल थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य, उन्होंने अपनी जीवन घटनाएं बताई। उन्होंने इतना बताया कि उनको तो जो कुछ मिला केवल कृपा से मिला। गुरु मिले कृपा से, गुरु ने मार्ग बताया कृपा से, और वो लगे कृपा से, और उनको सिद्धि मिली कृपा से। तो भगवान की कृपा ऐसी है कि उस कृपा पर कोई अवलंबन करके अपने को उस कृपा पर छोड़ दे, उस कृपा के भरोसे बिना शर्त अपने को डाल दे, तो वो कृपा, वो स्वाभाविक सहज कृपा भगवान की अपने आप, अपने विरुद्ध के लिए, अपने व्रत के लिए, अपने नाम की रक्षा के लिए, वो कृपा अपने आप इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देगी जिस स्थिति में सारे काम स्वयं सिद्ध हो जाएंगे, लौकिक, पारलौकिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक। पर मुश्किल इतनी है कि ऐसी कृपा होते हुए भी उस कृपा पर विश्वास नहीं होता। बस यही कमी है। ये मेरे पास आज और कल में कई भाई, कई माताएं ने मुझसे यही सवाल किया कि होता नहीं क्या करें, होता नहीं क्या करें। तो उसका एक ही उत्तर है, या तो भाई अपने पुरुषार्थ से साधन करो, लगाओ बल, और या अपने को असहाय और निर्बल मानकर भगवान की कृपा पर विश्वास कर लो। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भक्त भक्त उर चंदन। भगवान को जानने का उपाय क्या है? उनकी कृपा। ये नहीं वैसे विनुते जन लभ्य, ये श्रुति कहती है कि जिस पर वो परमात्मा कृपा करते हैं उसी को उनकी प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान नाम की प्राप्ति, भगवत रूप की प्राप्ति, ये सब के सब भगवत कृपा के अधीन है और सहज है। और कृपा का अवलंबन करेगा वही जो अपने को समर्थ मानता है, वही जिसमें बाबा बल है, जिसमें पौरुष है, जिसमें साधन संपत्ति का अभिमान है, वो किसी कृपा क्यों चाहेगा? कृपा तो चाहेगा निर्बल। तो क्या कहें, अपने में तो बल है नहीं, तुम कृपा करो तो काम बने। ये जो अपनी निर्बलता है, ये जो अपने अंदर से साधन के और किसी प्रकार के बल के अभिमान का जो अभाव है, यही भगवत कृपा की ओर खींचता है। तो जब तक अपने बल का अभिमान, अपनी जो निर्बलता है, ये भगवान की कृपा को बुलाती है। जब तक ये बल रहता है, कुछ भी पुरुषार्थ का बल, अपनी बुद्धि का बल, ये बुद्धि का बल बहुत चक्कर में डालता है। मैं समझदार हूँ, बस ये बात जहाँ मन में आई, बुद्धि ने कहा तू बड़ा समझदार, वहीं भगवान की कृपा आ गई।
तो भगवान की कृपा के लिए तो बुद्धि का बल, शरीर का बल, मन का बल, ये सब का सब निर्बल हो जाना चाहिए। भाई कोई बल नहीं। जब लग गजबल अपनो बरसो, नेक सरो नहीं काम। और निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे राम। ये निर्बलता, ये बहुत बड़ा बल है। निर्बलता भगवान को लाती है।